हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीर आप सबका स्वागत करता हूं नेक्स्ट ऑफिसर्स में। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, उनके सिलेबस और उनका एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 6 to 8 में क्या है, 9 to 10 में क्या है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग क्लास 6 to 8 का अगर देखें तो इसका सिलेबस को 3 भाग में बांटा गया है। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले MCQ फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। नंबर दूसरा 150 नंबर का 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 नंबर्स का होगा। नेक्स्ट देखें 150 मिनट्स का, यानी इसको हम लोग 2 घंटा 30 मिनट भी बोल सकते हैं। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इनके लैंग्वेज पेपर में मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब जाके आप क्वालिफाई हो पाएंगे। क्वालिफाई के लिए, ठीक है। तो इसका और डिटेल्स सिलेबस देख लें। ये सभी के लिए है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये सभी के लिए है। 9 to 10 के लिए भी है, ये 9 to 10 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, और 11-12 के लिए भी है, 1 to 5 के लिए भी है। ये सभी के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है क्लास 6 to 8 का अगर पूरा सिलेबस देखें तो पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट्स, टॉपिक्स, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन यानी टाइम, ठीक है। सबसे पहला है पार्ट, 3 पार्ट में बांटा गया है सभी एग्ज़ाम को। 1 to 5 को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, और 6 to 8 को भी 3 पार्ट में, 9 to 10 को भी 3 पार्ट में, और 11 to 12 को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में होते हैं। पार्ट फर्स्ट में होता है लैंग्वेज। पार्ट फर्स्ट में है लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश अनिवार्य है। इसके साथ हिंदी, उर्दू, बंगला
आप तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं। ये तीनों 2 पेपर होना इंग्लिश अनिवार्य है। इसके साथ हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक पेपर चुनते हैं। इसका टोटल 30 क्वेश्चन होता है और 30 नंबर का होता है। सेकंड पार्ट इसको जीएस बोला जाता है, जिसमें होता है मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस जिसको करंट भी बोलते हैं, करंट, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, ठीक है। जीएस रहेगा, जनरल स्टडी, इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे आ जाएंगे। इसके बाद इनमें रहेगा ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। इसके बाद होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इतने सारे सब्जेक्ट को मिला के जो जीएस पेपर सेकंड पार्ट रखा गया है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 नंबर का होता है। पार्ट थर्ड है, तीसरा पार्ट है, इसको हम लोग कंसर्न सब्जेक्ट या 6 to 8 में कंसर्न सब्जेक्ट नहीं, ऑल होता है। जैसे थर्ड पार्ट में क्या होता है कि अगर मैथ साइंस का है, मैथ एंड साइंस होगा। अगर मैथ साइंस सब्जेक्ट से नहीं है तो सोशल साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, या लैंग्वेज अगर किसी का है हिंदी होगा, या इंग्लिश होगा, ठीक है। तो अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ साइंस होगा, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो जनरल साइंस सोशल साइंस हो जाएगा, और लैंग्वेज के हैं तो हिंदी या इंग्लिश। इनमें से किसी एक पेपर, इन तीनों में से किसी एक में, या तो मैथ साइंस में, या जनरल साइंस में, या इंग्लिश। अगर जनरल साइंस की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों पेपर आ जाएंगे। वो सारे सब मिला करके इसमें सवाल होगा, जिसमें 80 नंबर का क्वेश्चंस होगा और 80 नंबर होंगे। टोटल जो होगा 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का, और टाइम ड्यूरेशन भी 150 मिनट, 150 मिनट, यानी इसको हम लोग 2 घंटा 30 मिनट्स बोल सकते हैं, या 150 मिनट्स बोल सकते हैं। यानी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें से 30 क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज का, 40 क्वेश्चन रहेगा जीएस का, और 80 क्वेश्चन रहेगा उनके रिलेटेड सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट से वो पास आउट हैं यहाँ के लिए। और लैंग्वेज में जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% लैंग्वेज में नहीं लाते हैं तो आपके पेपर चेकिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आप क्वालिफाई नहीं, चेक तो होगा लेकिन आप क्वालिफाई नहीं होंगे। 1 मिनट। आपको क्वालिफाई होने के लिए लैंग्वेज में 30% लाना अनिवार्य है। अब इसी तरह से हम लोग 6 to 8 का हो गया।
क्लास 9th टू 10th का अगर सिलेबस देखें तो इनके भी पार्ट को 3 भाग में बांटा गया है। टॉपिक्स, टोटल क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, ड्यूरेशन। चलिए, सबसे पहला इसके भी पार्ट को 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है पार्ट फर्स्ट, लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश अनिवार्य है, हिंदी या है, इसको प्लस मत समझ लीजिएगा, हिंदी या उर्दू या बंगला, तीनों में से किसी एक पेपर को चुनना है और इंग्लिश अनिवार्य है। ये दोनों मिला करके आपका लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर का। दूसरा पार्ट है पार्ट सेकंड, इसको जीएस के नाम से बोला जाता है कि पार्ट सेकंड में जीएस बोलते हैं। ठीक है, इसमें होगा मैथ, रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस, करंट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जनरल साइंस। ठीक है, उसके बाद होता है जीएस, जीएस को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट मिला के जीएस के क्वेश्चंस होंगे। इनके साथ हो जाएगा फिर ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, और साथ में होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये सारे पेपर्स पार्ट सेकंड में जितने भी ये मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, ईवीएस और इंडियन नेशनल मूवमेंट, सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मिला करके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का। ठीक है, पार्ट थर्ड है पार्ट थर्ड, इसको कंसर्न सब्जेक्ट बोला जाता है। कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि इसमें क्या है कि आपके दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना होगा जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट अनिवार्य है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट अनिवार्य है। दूसरा पॉलिटी या इकोनॉमी में से एक सब्जेक्ट या मैथ साइंस के हैं तो मैथ साइंस,
अगर लैंग्वेज से हैं तो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, संस्कृत, ये सब जो भी हैं वो हैं। पर इनमें से तो दो पेपर अगर एसएसटी का देखें, सोशल स्टडी का अगर देखें, तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में दो पेपर लेना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक पेपर लेना अनिवार्य है। इसके अलावा आप कोई भी पेपर दूसरा ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी लिए हैं तो हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से मतलब चार पेपर है, चार में से एक अनिवार्य रखना है हिस्ट्री ज्योग्राफी में से, और तीन में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये आपके कंबाइंड पेपर होगा, जिसमें से टोटल 80 नंबर का सवाल होगा, 80 नंबर का होगा। और जो दो पेपर रखेंगे, 40 का एक का और 40 का एक सब्जेक्ट से, 40 नंबर 40 नंबर। यानी अगर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी रखा है तो ज्योग्राफी से 40 क्वेश्चन, और दूसरा वो हिस्ट्री रखा तो इससे भी 40, हिस्ट्री नहीं रखा कोई, इकोनॉमिक्स रखा तो इससे भी 40, या अगर इकोनॉमिक्स भी नहीं पॉलिटी रखा तो इससे भी 40। यानी कि टोटल उसको 80 नंबर का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से जो भी दो पेपर सेलेक्ट करेंगे उसमें से 40-40 नंबर का उनको ये पेपर पूछा जाएगा। ये टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 2 घंटा 30 मिनट्स का टाइम है, या 150 मिनट्स भी बोल सकते हैं कि इतना मिनट का ड्यूरेशन होता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये हम लोग 9-10 का देखे हैं। इसी तरह से 11-12 का भी होता है कि जीएस पेपर तो सेम उसी तरह से होते हैं, जीएस पेपर सेम उनका उसी तरह से होता है। पार्ट अगर देखें क्लास 11th to 12th के लिए अगर देखें, इसको पीजीटी बोला जाता है, पीजीटी, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज होगा इंग्लिश प्लस हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ठीक है। ये 30 नंबर के होंगे, 30 नंबर का, ठीक है। उसी तरह से पार्ट सेकंड अगर देखेंगे तो वही मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद ईवीएस होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल होंगे। टोटल हो जाएगा 40 और 40 नंबर का होगा। अगर पार्ट थर्ड का बात करें तो यहाँ पर आके क्या होता है कि आपके एमए में या पीजी में जो भी सब्जेक्ट है उसी से अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वही पेपर का चयन होगा। और जैसे कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी से है या हिस्ट्री से है या पॉलिटी से है या इकोनॉमिक्स से है या मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कोई भी एक पेपर जिस पेपर से वो आगे का किया है उसी पेपर से 80 नंबर का सवाल इनको पूछा जाएगा। सिर्फ एक पेपर, जो भी पेपर है आपका उसी पेपर में से 80 नंबर का सवाल पूछा जाएगा।
टोटल 150 क्वेश्चन होगा और 150 मिनट में बनाना है, जिसको हम लोग 2 घंटा 30 मिनट्स बोल सकते हैं, उसमें बनाना है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 30% लाना अनिवार्य है। ये इनका क्वालिफाइंग परसेंटेज है कि लैंग्वेज में आपको 30% लाना अनिवार्य है। तो इसी के साथ ये सिलेबस को हम लोग डिटेल्स में देखे हैं। 6 to 8 का, 9 to 10th का सिलेबस देख चुके हैं और 11 to 12 का सिलेबस हम लोग डिटेल्स में देखे हैं। अब इसके बाद अगर तैयारी की बात करें तो इसी के अनुसार से सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें तो आपका तैयारी बहुत शॉर्ट समय में हो सकता है, बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। सिलेक्टेड सब्जेक्ट के साथ सिलेक्टेड पेपर, सब्जेक्ट का बुक से तैयारी करना है। जैसे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उस टॉपिक के अनुसार से इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना अनिवार्य है। अगर एग्जाम्पल में देखें तो टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक हो जाएगा। नंबर 1 बिहार स्पेशल, नंबर 2 इंडियन मोमेंट, नंबर 3 आपका अपना पेपर जो आप सिलेबस के पार्ट 3 सेक्शन का हो, उसका प्रिपरेशन। नंबर 4 लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस हिंदी या उर्दू या बंगला। अब इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज को सभी लोग हल्के में ले लेते हैं, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट टियर 1 में या 2 में या 3 में क्वालिफाई ही नहीं ला पाया है, यानी 30% भी नहीं ला पाया लैंग्वेज में। तो ये 30% लाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे। और इसके अलावा आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक वाइज आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, उस अनुसार से तैयारी कर लेना चाहिए। और इस चैनल पे हम लोग नेक्स्ट ऑफिसर के चैनल पे हम लोग पूरी तैयारी करेंगे टीचर्स का। और इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लें ताकि, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जैसे ही हम आप वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो आपको उसी टाइम पहुंच जाएगा। तो इससे हम लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो थैंक यू अभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।